है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही न्यायक देव की यथार्थ भक्ति होते हैं, निर्विकल्प भक्ति होते हैं, निर्विकल्प भक्ति होती है, यही निश्चय भक्ति होती है। ज्ञान का दीपक प्रज्वलित होते ही भक्ति के भाव का धुआं, वह धुआं भी चैतन्य ज्योति में मिलता हुआ नहीं दिखता। भूतकाल में भी भक्ति के भाव तो उत्पन्न हुए थे, परंतु अनुभूति होने पर भक्ति के भाव को देखने वाली दृष्टि ही बदल जाती है। भक्त भगवान की भक्ति करता है। जिस समय भूतकाल में अनुभूति से पहले तुमने भगवान की भक्ति की थी, भक्ति का भाव जो आया, हाथ जोड़ने का भाव आया, नमस्कार करने का भाव आया, ये जो भक्ति का भाव आत्मा में उत्पन्न हुआ था, अनंत केवल ज्ञानियों के ज्ञान में प्रतिबिंबित हुआ था। अनंत केवलियों ने उस भक्ति के भाव को जाना तो था, मगर अनंत केवलियों ने भक्ति के भाव को भक्त होकर के नहीं जाना था। अनंत केवलियों ने भक्ति के भाव को भगवान होकर के जाना था। केवल ज्ञानी भक्त की भक्ति के भाव को जानते तो है, भगवान होकर जानते हैं। अनुभूति होते ही यही दृष्टि का पलटना हुआ। भूतकाल में भक्त मान करके भक्ति का भाव ज्ञान में झलकता था। अनुभूति के पश्चात ऐसी दशा कि भक्ति का भाव तो होता है, मगर स्वयं को भक्त मान करके भक्ति के भाव को नहीं जानता, स्वयं को भगवान मान करके भक्ति के भाव को जानता है। अंतर इतना है कि मैं स्वयं परमात्मा, क्यों? क्योंकि वह जो भूतकाल में भक्ति का भाव उत्पन्न हुआ था, वह भक्ति का भाव केवल ज्ञानी में मिला नहीं था। मुझे जो महावीर भगवान की भक्ति का भाव उत्पन्न हुआ, वह भाव महावीर भगवान के केवल ज्ञान में मिला नहीं है। महावीर भगवान के केवल ज्ञान में सिर्फ जानने में आया। यदि मिल जाता तो वे भगवान भगवान न रहते। सम्यक दर्शन होते ही यह श्रद्धा होती है कि यह राग का, यह भक्ति का भाव ज्ञान में जानने में आया, मिला नहीं। बस इसलिए मैं परमात्मा परमात्मा ही रहा, मैं रागी न हुआ। स्वयं को परमात्मा मान करके भक्ति के भाव को ज्ञेय मात्र जानता है। भक्ति के भाव को ज्ञेय मात्र जानता है, कर्तृत्व भाव नहीं रहता। इसलिए क्योंकि जागृति प्रकट हुई, इसलिए भूतकाल में जो चोर हो सकता था वह दानी हो जाता है। चोर और दानी में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। कोई चोर है तो कोई दानी है, मगर दोनों ही अवस्थाएं स्वप्न की अवस्था है। जो व्यक्ति चोरी करने जाता था वह मानता था मैं चोर हूं, और फिर जो व्यक्ति अब चोरी करना बंद कर अब दान देता है, वह मानता है मैं दानी हूं। आत्मा की अनुभूति जिन्हें हुई, वे स्वयं को चोर भी नहीं मानते और दानी भी नहीं मानते। वे स्वयं को चैतन्य मात्र शुद्धात्मा मानते हैं, और ये चोरी के भाव को और दान के भाव को ज्ञान का ज्ञेय जानते हैं, और उन ज्ञेयों को ज्ञान में न मिला हुआ मानते हैं। सपना कैसा भी हो,
सपना सदा सपना है, फिर वह चोरी करने का सपना हो या दान देने का सपना हो। अनुभूति होते ही यह जागृति प्रकट होती है कि यह भक्ति के भाव का मैं करता नहीं रहा, भक्ति के भाव का मैं करता नहीं। इसलिए ज्ञानी ध्यान की धधकती अग्नि में भक्ति के भाव को जलाता नहीं, राग के भाव को जलाता नहीं। यह जो तुमने सुना हो कि ध्यान की अग्नि में विकार जल जाता है, ज्ञान की ज्योति जो प्रकट होती है कि अज्ञान रहता ही नहीं, राग द्वेष रहते ही नहीं। ज्ञान का बल ऐसा है कि राग द्वेष के भाव नष्ट हो जाते हैं। यह ज्ञान का बल है कि राग द्वेष के भाव को नष्ट कर देता है। इसलिए तो ज्ञानी पूर्ण वितरागी होते हैं। यह भी कहने की बात है, जब तुम्हें अनुभूति होगी, इस सत्य को तुम जानोगे कि ज्ञानी है वह भक्ति के भाव को नाश भी नहीं करता। भक्ति के भाव का जलाना यह ज्ञान का कार्य नहीं है, इसलिए क्योंकि ज्ञान अकर्ता है। जो ज्ञान भक्ति के भाव को उत्पन्न नहीं करता, फिर वह ज्ञान भक्ति के भाव को नष्ट कैसे करेगा? वह सब व्यवहार की कहने मात्र की भाषा है कि ज्ञान से राग नष्ट हो जाता है। वास्तव में तो राग के नष्ट होने की योग्यता पकती है कि नष्ट होता है, और उस समय भी ज्ञान नष्ट होते राग को जानता ही है और कुछ भी नहीं करता। ये ज्ञान के निकट जाकर भक्ति को जानना होगा। भक्ति के भाव में अलिप्तता इसका नाम है कि भक्ति को उत्पन्न भी नहीं करता और भक्ति को नष्ट भी नहीं करता। ऐसी दशा वह ज्ञानी की ज्ञानमयी दशा है। ज्ञान ने सिर्फ जाना है, जानने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। हे ज्ञान दीपक, ये प्रयोग भक्ति के भाव तो आत्मा में उत्पन्न होंगे, मगर भीतर में जो तुम्हें रस आएगा वो रस भक्ति के भाव का न होगा। भीतर में वो रस होगा, वो ज्ञान का रस होगा। भक्ति का भाव जो ज्ञान में जानने में तो तुम्हें आएगा, मगर जानते समय उस ज्ञान की रचना में ज्ञान का अनुभव कर तुम ज्ञान के ही रस को पियोगे, भक्ति के नहीं। तुम्हारी स्पर्शना उस ज्ञान के साथ ही रहेगी, भक्ति के साथ न होगी। यह नहीं कहता कि भक्ति का भाव नहीं आएगा, भक्ति का भाव आएगा। भक्ति का भाव तो आता है, मगर वह क्रिया बाहर की क्रिया रह जाती है और भेद विज्ञान ऐसा रहता है। मैंने गुरु के चरणों में मस्तक झुकाया है। गुरु के चरणों में मस्तक ही नहीं झुकाया, गुरु के चरण को भी मैंने चूमा है। गुरु के चरण की रज को चाटा है, यह सत्य कहता हूं। वह भी एक दीवानापन था। गुरु के चरणों में बैठता था, गुरु के चरणों को चाटता था, मगर वो धूल जो मेरी जीभ को छूती है, वो धूल का रस नहीं चखता, वह ज्ञान का रस चखता। धूल तो जीभ तक ही रहती है और भीतर में न धूल आती है न जीभ आती है। भीतर में तो भक्ति का भाव भी ज्ञेय मात्र रहता है, और यह भी विकल्प के काल में पता ही नहीं चलता उस समय की ज्ञान में कब लीन हो गया। और ये कहूं कि भक्ति का भाव जब आत्मा में उत्पन्न हो, ज्ञानी हुए तो ज्ञानी होते ही भक्ति का भाव उत्पन्न होगा। ज्ञान तुम्हें प्रकट हुआ है ना, जब तुम्हारे भीतर में आत्मज्ञान प्रकट होगा तो भक्ति का भाव उत्पन्न होगा। आत्मज्ञान से भक्ति का भाव उत्पन्न होता है,
इस मान्यता को मिथ्यात्व मानना। आत्मज्ञान होते ही भक्ति का भाव आता है गुरु के प्रति। अहो अहो श्री सद्गुरु, ये आत्मज्ञान होने के कारण भक्ति का भाव नहीं आता, क्योंकि आत्मज्ञान प्रकट होने का अर्थ वितरागता है। आत्मज्ञान राग पैदा नहीं करता, ज्ञान राग को उत्पन्न नहीं करता। वह होगा कोई पूर्व का कचरा पड़ा था जिससे वह भक्ति का भाव आता है। आत्मज्ञान से तो ज्ञान ही होता है, भक्ति नहीं आती। इसलिए भक्ति के भाव में अकर्तापना रहता है। ये भक्ति के भाव में अकर्तापना, भक्ति का भाव तो होता है, मगर मैंने आत्मा को जाना तो फिर महिमा नहीं आएगी गुरु की। एक बात याद रहे, आत्मा को जानने का परिणाम यही है, आत्मा की महिमा आना। और जितनी भी गुरु की महिमा आना, ये आत्मा को जानने का परिणाम नहीं, ये कर्म के उदय का परिणाम है। और ये भेद विज्ञान ज्ञानी को सदा काल बना रहता है, वरना उन भावों से छुटकारा होगा नहीं। क्योंकि आत्मज्ञान का परिणाम यदि जानो कि आत्मज्ञान से ये भक्ति का भाव आता ही आता है। मैं क्या करूं, मैंने आत्मा को जाना। जिन गुरुओं से मैंने आत्मा को जाना, तो फिर गुरु के प्रति राग का भाव न आए तो क्या हो। आत्मा को जो जानता है वो राग गुरु के प्रति आएगा, ये बात झूठी है। वरना अनंत सिद्धों ने आत्मा को जाना है, राग का भाव होना चाहिए। आत्मा को जानना ये राग की उत्पत्ति का कारण नहीं है। राग की उत्पत्ति का कारण है जब नहीं जाना था तब भी जो कचरा पड़ा था वह कचरा अब भी पड़ा है। वो भाव नया नहीं आया, वो कचरा तो पहले भी था, वो कचरा अभी भी है। यह आत्मज्ञान ने पैदा नहीं किया। राग का भाव तो अज्ञानी को भी था और आत्मज्ञानी को भी है। आत्मज्ञान ने नया भाव नहीं लाया। आत्मज्ञान से तो दृष्टि खुल गई कि उन भावों का अकर्तापन ऐसा न्यायक व अनुभव में आया है। राग के भाव ज्ञानी को आते हैं, इसलिए भक्ति के भाव नए नहीं है। भक्ति के भाव तो अनादि काल के हैं। ये राग का भाव ये अनादि का है। ये आत्मज्ञान होते ही प्रकट नहीं होता। ये व्यवहार की कहने की भाषा ऐसी है। हे ज्ञान दीपक, ये व्यवहार की भाषा, इस भाषा का तुम निश्चय में ऐसे श्रद्धा में मत मानना कि जितना जितना तुम्हारे भीतर में ये न्यायक देव के प्रति अहोभाव आएगा उतना गुरु के प्रति राग बढ़ेगा। नहीं, जितना जितना आत्मज्ञान से अंतर में डुबकी लगने लगी और अंतर में तुम स्थिर रहने लगे कि गुरु के प्रति भक्ति का भाव जो है वो कम होता जाएगा, वो राग भी कम होता जाएगा। क्योंकि अंतर में डुबकी लगे तो राग बढ़े या वितरागता बढ़े, और ये भक्ति का भाव तो राग है। इसलिए आत्मज्ञान की ये निशानी चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति के बल से ये भक्ति के भाव को न्यारा जानता है। सिकुड़ करके नहीं रहता, वहां पर भी उसने जाना कि यही पर बंधन है। त्रिकाल विराट न्यायक देव की अनुभूति। मां के गर्भ में सिकुड़ करके रहा था, वो वेदना तुमने सुनी होगी, पढ़ी होगी। जननी उदर वस्यो नवमास, अंग सकुचते पायो त्रास। निकसत जे दुख पाए को, तिन को कहत न आवे और। सिकुड़ करके रहा, सिकुड़ा हुआ कितना दुख होता है। सिकुड़ करके रहे, कितना बंधन में रहे। थोड़ा हाथ पैर फैला सकता है, जो थोड़ा हाथ पैर फैला सकता है उसका मां के गर्भ में सिकुड़ कर रहना, ये कोई इतना बड़ा दुख नहीं, ये कोई इतनी बड़ी वेदना नहीं। वेदना का तुम्हें पता है, सिकुड़ करके रहना
जो ज्ञान इतना फैल सकता है कि लोकालोक को जाने, वह ज्ञान सिकुड़ा हुआ है कि एक भक्ति को जानता है। ये सिकुड़ा हुआ ज्ञान है। ज्ञानी ये वेदना जानते हैं कब ये ध्यान हटे, ये भक्ति के भाव से भी। भक्ति के भाव जो लोकालोक को जानने का सामर्थ्यवान, ऐसा ये चैतन्य परमात्मा, ये भक्ति का ज्ञाता, भक्ति का ज्ञाता, ये ज्ञानी की महिमा नहीं, ज्ञान का स्वरूप पहचान कि भक्ति की महिमा, महिमा न रही, भक्ति तो होती है मगर भक्ति की महिमा नहीं होती। और किसके बल पर? क्योंकि भक्ति ने भक्ति को नहीं जाना, ज्ञान ने भक्ति को जाना है। भक्ति को तो पता ही नहीं है कि भक्ति क्या है। तुम्हारे भीतर में जब अहोभाव प्रकट होता है, उस अहोभाव को अहोभाव नहीं जानता। वो मौन, वो जो ज्ञान है, वह ज्ञान ये जानता है। और आकुलित हुए बिना वह जानता है। भक्ति के भाव में तो आकुलता है, राग आकुलता मई है, फिर वह भक्ति का भाव भी क्यों न हो। वह राग है, राग आकुलता मई है। भूतकाल में भोग भी भोगे थे तो सोते हुए, और भक्ति भी की थी तो सोते हुए। बेहोशी में जब ज्ञान से ये जानने में आया कि भक्ति भक्ति को नहीं जानती, भक्ति भक्ति को नहीं जानती, ज्ञान भक्ति को जानता है। और जब ज्ञान भक्ति को जानता है, तब भी वह भक्ति ज्ञान में मिलती नहीं है। यह जागृति, इस जागृति का नाम धर्म है। ज्ञानी को जितना भी ये भाव आता है, ये पुरुषार्थ की कमजोरी लगती है। इसलिए तो दूसरे के दीपक जलने की ये जो भावना है, ये भावना भी, ये स्वयं का घर जलता है ऐसा लगता है। इसमें फिर उपादेय बुद्धि कैसे हो सकती है?